चाहूंगी कि अगर आपने हमारे किसी पॉइंट पर अपना ओपिनियन देना तो वो भी दीजिए, और दूसरा हमें ये भी बताइए कि जो हमने 2 रोज पहले देखा कि नून लीग के सोशल मीडिया अकाउंट से एक ट्वीट हुई जिसमें बहुत ज्यादा बैशिंग की गई एंकर्स हजरात को लेकर, कहा गया कि वो अपनी मनपसंद का बयानिया जो है वो दिखाना चाह रहे हैं, सुनाना चाह रहे हैं नशिस्तों के मामले पर। फिर हमने देखा कि एंकर्स की तरफ से भी खासा रिएक्शन सामने आया। आपको लगता है कि नून लीग ने अगर थोड़े अग्रेसिव मोड की तरफ गेयर लगाया है तो जरा कुछ ज्यादा एग्रेसिव हो गई? मेरा ख्याल है कि पहले तो मैं इस बात के ऊपर रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। ये बात मेरे दोस्त भाई ने बिल्कुल सही की। इसमें जो इकोनॉमी है ना वो बहुत इन्वॉल्व हो गई यूट्यूब और फेसबुक के व्यूज के अंदर। अब कोई भी चैनल बनाता है कोई भी किसी भी चीज से रिलेटेड, खास तौर पे सियासी, तो वो बहुत से फैक्ट चेक्स हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कौन सा टैग यूज किया जाए, तो वो टैग जैसे बताया अटियाला जेल का बताया गया कि जी अटियाला जेल के ताले खोल दिए गए, जजेस ने अहकामात दे दिए, जजेस से मुतालिक बाकायदा तस्वीरें लगी हुई हैं उनकी। उस दिन में उस चीज की हेयरिंग भी नहीं है उस केस की, और उस केस से मुतालिक इतना कुछ लिखा हुआ होता है और व्यूज मिलियंस में गए हुए। और यहाँ तक बात चली गई है अब कि हमारे बहुत सारे जो एंकर हजरात हैं जो बहुत ही सीनियर सहाफी हैं, उनके जो पे रोल्स हैं उससे ज्यादा यूट्यूबर्स जो है वो पैसे कमा रहे हैं, और वो अब अपना जो कैरियर है वो इसी जगह पर ही बना रहे हैं, यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर। आप भी एक्स पे बड़े एक्टिव हैं, आप कितने पैसे कमा रहे हैं? अच्छा, मुझे अपने ये भी टिप देनी है, मेरे फॉलोवर्स नहीं बढ़ रहे हैं नुमान। वो होटल्स पे ना जो है खाने के बाद थोड़ी सी ग्रेवी मिलती है, एक्स के ऊपर तो सिर्फ ग्रेवी बचती है, वो हमें मिलती है थोड़ी बहुत, तो उसके अलावा कुछ नहीं है। एक्स के ऊपर अभी ऐसा व्यूज के मामले में बहुत कोई अच्छी इनकी पॉलिसी है नहीं, लेकिन यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर इस मामले में। दूसरा जो सवाल आपने किया कि पीएमएल ने जो एग्रेशन दिखाया है, अच्छा उसमें गलती जो है वो एक तरफ की नहीं है। पहला दिन या दूसरा दिन था नताइज के आने का, और एक पार्टी के मुस्लिम लीग नून के जो साहबदार साहब है उनको टीवी पे लिया गया एक चैनल के ऊपर, और एक इंतहाई सीनियर सहाफी सरगोशी करके कह रहे हैं कि अब ये झूठ बोलेंगे, ये वीडियो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करेंगे। अब आप एक ऐसी पार्टी जिसको एक सेटबैक हुआ है इलेक्शंस के अंदर, और वो 120 जहां पर टारगेट कर रही थी सीट्स, वहां पे उसके पास 78-79 सीट्स आ रही हैं, उसका वोटर एक तो पहले ही दिल बर्दाश्त है। हाँ। और ऐसी चीज के बाद खास तौर पे एक खास चैनल और एक खास चैनल के सीनियर तरीन एंकर वो इस तरह की बात करे तो गुस्सा एक जज्बाती तौर पे आ जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून की जो सोशल मीडिया टीम्स और मीडिया टीम्स थी, दे वर नोवेयर, वो कहीं पर नजर ही नहीं आ रहे थे 2 दिन तक, तो उसका भी एक गुस्सा था। शायद वो सारा मिलाकर जो एग्रेशन है वो एक साथ ही निकला है। लेकिन मेरा ख्याल है नून लीग के अंदर दूसरी जमातों की निस्बत जो सोशल मीडिया के जो लोग हैं वो रजाकार हैं, वो सोशल मीडिया टीम्स नहीं है, ये वॉलंटियर्स हैं, और ये अपने आप को सही करना, ये अपने आप को 1-2 दिन में सही भी कर लेंगे। ये जहां पर कोशिश करेंगे कि जहां पर इन्हें पीछे होना ये पीछे होंगे। और नुमान, यही वॉलंटियर्स फिर हम देख रहे हैं कि बहुत से जो सियासतदान हैं उनके नामों से अकाउंट भी उनके चल रहे हैं, और वो उस पर बैठकर कुछ भी लिख रहे हैं, अपना एग्रेशन भी दिखा रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा फिर लोगों के लिए रिस्की हो जाता है, वो इस इंफॉर्मेशन पे यकीन कर लेते हैं। जिस तरह से राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से 2 दिन से चल रहा था कि वो खुद सोशल मीडिया पर उन्होंने वो ब्रिगेड की कमान संभाल ली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं निकला, उन्होंने डिनाई कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा ख्याल है कि एक आध दिन में सोशल मीडिया पर जो है ना वो 24 घंटे के अंदर चीज साइकिल जो है ना वो चेंज हो जाता है, और मेरा ख्याल है कि कल के बाद आज के दिन में बहुत सारी चीजें जो है वो मेरा ख्याल है इलेक्शन के हिसाब से भी, और मेरा ख्याल है कि जो सोशल मीडिया पे एक वॉर किस्म की जो एक सिचुएशन कायम हो गई है, वो दोनों मेरा ख्याल है थोड़ा सा ठंडा होंगी। और मेरा ख्याल है कि मीडिया को भी इस मामले में पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए, जहां पर दरगुजर की पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो जिनको समझना चाहिए कि ये 18 से लेकर और